हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है एंड आज मैं आप सबको पुरानी दिल्ली का दर्शन कराऊंगी। सबसे पहला स्टॉप मेरा लाल किला होने वाला है। मुगल शाही किले में सबको सैर कराऊंगी एंड प्लीज़ डू कंसिडर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर द वीडियो ताकि आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स और देखने मिले। अभी मैं सोनीपत से आई हूँ दिल्ली एंड आई एम गोइंग टू आगरा। मेरा टूरिस्ट बस मिस हो गया क्योंकि मुझे टाइमिंग नहीं पता था एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन दिल्ली अलोन। सो पहले रेड फोर्ट जाएंगे, वहाँ पे टूर करके गाइड मेरा वेट कर रहे हैं, भैया ने नंबर दे दिया है एंड वहाँ से आज पूरा दिल्ली दर्शन है। सो आई टेक यू गाइस अराउंड, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज़ दिल्ली फॉर यू गाइस। बहुत ठंड है, बारिश हो रहा है रात से एंड होपफुली सब सही जाए। तो आज का पूरा दिन मेरा ये साइट सीइंग में निकलेगा एंड आज व्लॉग करने में मज़ा आएगा, सारा जगह दिखाओगे आप लोग को। सो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड पूरा वीडियो देखिएगा, डू शेयर दिस वीडियो। आगरा की गर्मियों से परेशान होकर और अपना कैपिटल दिल्ली लाने की सोच से शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे 1638 में ये लाल किला का निर्माण किया था। 10 साल बाद 1648 तक ये किला बनके तैयार हो चुका था। इसे हाथी गेट भी कहते हैं। औरंगजेब जब गद्दी में आए और शाहजहां को कैद कर दिया था तब उन्होंने ये बनवाया था क्योंकि जामा मस्जिद से सीधा दीवाने आम दिखाई दिया करता था और आक्रमण के डर से भी उन्होंने महल के चारों ओर ये दीवार बनवाया था। हाथी गेट पे आपको एक ही दरवाजा नजर आएगा पर उस वक्त पे ऐसा नहीं हुआ करता था। ये किला इतना बार लूटा जा चुका है कि अंत में भरतपुर के राजा सूरजमल और उनके बेटे जवाहर सिंह ने आके ये सारे दरवाजे लूट के अपने राज्य में जाके दिखाने का प्रयत्न किया था कि मैं लाल किला से कुछ तो लूट के लाया हूँ। बहुत गर्व का बात माना जाता था कि लाल किला जाओ और कुछ लूट के लाओ। और सिर्फ दरवाजे ही नहीं, माना जाता है कि कुछ 2000 के आसपास चांदी जड़े हुए फाउंटेन्स भी वो लोग लूट के लेके गए थे जो आज भी लोहागढ़ फोर्ट में है। तो आइए दिखाते हैं मीना बाज़ार। कहते हैं शाहजहां जब मुल्तान गए थे वहाँ पे उन्होंने शाही खानदान के औरतों को पर्दा नशीन होते हुए सौदा खरीदते हुए बाज़ार में देखा था। सुना है बहुत बड़ा मेला लगा करता था उस ज़माने में और ऐसे तो बेगमात रोज़ ही अपना स्टॉल्स लगाया करती थी और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दूर देशों से सौदागर आया करते थे हीरे जवाहरात, कपड़े और बेशकीमती चीज़ें बेचने के लिए ताकि शाही औरतों को महल से बाहर कदम न रखना पड़े। सो अभी रेड फोर्ट में एंट्री हुआ है एंड दिस इज़ द मीना बाज़ार। पूरा लाइन यहाँ पे मीना बाज़ार लगता था जहाँ पे स्पेशलाइज्ड रानियाँ अपने सारे हैंडलूम की हैंडीक्राफ्ट वगैरह का स्टॉल्स लगाती थी एंड वो एग्जैक्टली नहीं पता वंस अ वीक या वंस अ मंथ होता था। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ रेड फोर्ट। बहुत सरियल सा फीलिंग हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग डाउन टू रेड फोर्ट एंड अगर आप लोग मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हो आपको पता है कि मुझे फोर्ट्स वगैरह से कितना प्यार है। सो आई एम गुड टू बी हियर। आइए लेके चलते हैं पूरा। कहते हैं जब लाल किला पे लूट हुआ था तब 80% से ज़्यादा महल ब्लॉक्स में तोड़ के कई राज्यों ने अपने राज्यों में जाके उनको वापस उसी प्रकार से सेटअप कर दिया है एंड वो आज भी वहीं पे आपको देखने मिलेगा इधर म्यूज़ियम फॉर्म में और आप जाके हिस्टोरिक साइट्स में देख सकते हो। एंड ये भी सुनने में आता है कि सिर्फ 20% ही लाल किला का जितना भी महल है और एरिया है वो पब्लिक के लिए खुला हुआ है एंड आधे से ज़्यादा अभी भी गवर्नमेंट के पास है एंड आर्मी के पास है। 1857 में बढ़ते बगावत को रोकने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने 80% में से कई महल तुड़वा दिए, यमुना के पानी में बहा दिए और उस वक्त पे जो लाल किला उजरा था वो वापस बस ही ना सका। ये ड्रम हाउस है, ये सामने से 3 स्टोरीड लगता है पर असली में ये 2 स्टोरीड है। इल्यूशन क्रिएट किया गया है एंड उस वक्त पे खास सेना तैनात हुआ करते थे ताकि हाथी गेट से कोई भी राजा, महाराजा या प्रजा अंदर आते हैं तो उनके पद और परिचय के हिसाब से सभा में प्रस्तुत सभी को वो आगाह कर दिया करते थे। महल के खास रास्ते से शाहजहां यहाँ प्रवेश किया करते थे और ये आप लोग जो पिलर्स देख रहे हो ना, ये कुछ इस प्रकार बनाया गया था उस ज़माने में ताकि बादशाह जब अपने तख्त पे बैठा हो तो उनको हर एक कोना आसानी से दिख जाए। ये जो ड्रम हाउस के सामने आपको बड़ा मैदान दिख रहा है, यहीं पे प्रजा बैठा करते थे और ये जो भी नाच गान, संगीत प्रस्तुति, कुछ भी भेंट पेश करना होता था बादशाह को, आप लोग ने जैसे हिस्टोरिक मूवीज़ में देखा होगा, स्पेशली जोधा अकबर में, याद तो है ना अजीमो शान शहनशाह,
वैसे टाइप के प्रोग्राम्स भी यही हुआ करते थे। और उस ज़माने में हीरे मोती जवाहरात क्या क्या नहीं था। और हाँ, शाहजहां का पीकॉक थ्रोन भी यहीं पे था। इसी पीकॉक थ्रोन का एक अहम हिस्सा कोहिनूर हुआ करता था, जो अभी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। अंग्रेज़ लूट के ले गए, पर एक वक्त था जब ये दुनिया का बेशकीमती हीरा हमारा हुआ करता था। ये जितने भी आर्किटेक्चर आप देख रहे हो पूरे महल में, मुगल और राजपूत आर्ट एंड कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। उस ज़माने में यमुना का पानी अंदर तक आता था किले के, और जितने भी फाउंटेन्स आप देख पा रहे हो ये सारे यमुना के पानी से ही ऑपरेट किया जाता था। अभी तो खाक यमुना है नहीं, बहुत पीछे जा चुका है। कहते हैं 1857 के बाद जितना भी फाउंटेन्स वगैरह बच गया था महल में लूटने के लिए, सारे आम प्रजा आके लूट लूट के अपने घरों में जाके उनको सजा दिए थे। और लोग जब पूछते थे कि ये आपको कहाँ से मिला, क्योंकि ये शाही लगता था देखने में, तो वो बोलते थे कि लाल किला से उठा के लाया हो। ये आगे आप जितना भी हिस्सा देखोगे ये शाही हरम हुआ करता था। और पता नहीं कितने सारे ब्लॉक्स ऐसे रहे होंगे जो अभी है नहीं, पर हम लोग सोच सकते हैं कि इतने तादाद में बेगमात थी। ये जो दीवारों पे आप कारीगरी देख पा रहे हो, ये गोल्ड, कॉपर और सिल्वर प्लेटिंग के साथ था, जो अंग्रेज़ लूट के लेके गए। नेचुरल कलर्स के साथ बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। ये दासियों का कमरा हुआ करता था नीचे। हर एक महल के नीचे ऐसे ही कमरे आपको देखने मिलेंगे, जो अभी बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो मैं देख नहीं पाई, ना आप लोग को दिखा पाऊँगी। कहते हैं ये वाला हिस्सा महल का बेहद खास हुआ करता था। जो भी तख्तो ताज पे बादशाह बैठा करते थे, उनकी सिर्फ खास रानियों का महल था ये। और इसी महल के ठीक नीचे से ये जो गेट आपको अभी दिखेगा, शाहजहां यहाँ से यमुना का सैर करने जाया करते थे। और इसी गेट से धोखे से ब्रिटिश आर्मी ने महल के अंदर आके बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद हम सबको पता है इतिहास कैसे बदल गया, कैसे तख्तो ताज सब कुछ बर्बाद हो गया और हम लोग ब्रिटिश आर्मी के शासन में चले गए। ये है दीवाने खास। ये शाहजहां और रोशनारा बेगम, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, सबसे खास हिस्सा हुआ करता था। यहीं पे रात को उनकी महफ़िलें सजा करती थी और सिर्फ औरतें हुआ करते थे उनकी महफ़िल में, क्योंकि रोशनारा बेगम को मर्दों से सख्त नफ़रत हुआ करता था। यहीं पे तख्तो ताज था और हिंदुस्तान के कई बड़े फैसले यहीं पे बैठ के लिए गए थे। ये महल का वो हिस्सा था जहाँ पे सिर्फ खास लोग ही आ सकते थे। ये मोती मस्जिद किले के अंदर शाहजहां ने ख़ास तौर से बनाया था शाही ख़ानदान के लिए, ताकि उनको नमाज अता करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। आगे आप दो मंडप देखोगे, सावन और भादो। ये बहादुर शाह जफ़र के वालिद साहब अकबर शाह साहनी ने बनाया था जब जंग वगैरह सब ख़त्म हो गया था। और ये वक्त था रज़्म से बज़्म का सफ़र तय करने के लिए, जब दिल्ली के शाही मुग़ल किले में सिर्फ महफ़िलें सजा करते थे, जंग वगैरह कोई कुछ किया ही नहीं जाता था। रज़्म अर्थात जंग और बज़्म अर्थात महफ़िल। तो यहाँ पे शाही घराने की बेगमात और शहज़ादियाँ सावन के गीत गाया करती थी। आगे आपको लाल रंग का जफ़र महल दिख रहा है। बहादुर शाह जफ़र ने बहुत शौक से ये महल बनवाया था। ये एकदम पानी के बीचों बीच हुआ करता था और वो पहुंचने के लिए महल 2 ब्रिज कनेक्ट करके ही जा पाते थे। अब इसके आगे आसपास आपको जितने भी नए मॉडर्न ब्रिटिश बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, वो सारे ब्रिटिश बैरक्स हुआ करते थे। अभी इस एक हिस्से में म्यूज़ियम भी है, पर मैं जब गई थी वो बंद था। आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वो शायद आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी बचा कुचा रह गया था, जितने भी ऑर्नामेंट्स, वस्त्र, तलवार वगैरह है, जो ये लोग लूट नहीं पाए या छोड़ दिए कि तरस खा गए कि और कितना लूटे लाल किला को, तो वो सारा चीज़ आपको म्यूज़ियम में दिख जाएगा। वीडियोज़ है यूट्यूब पे बहुत सारे, मैं लिंक कर दूँगी अगर आपको बैठे बैठे घर पे देखना है। वैसे पहले यहाँ पे महल हुआ करता था शहज़ादों का, उन्होंने तुरवा के ये बैरक्स बनाया है। सो मेरे पीछे दीवाने आम है। यहाँ पे राजा बैठ के अपनी आवाम का सारा प्रॉब्लम सुना करते थे। ये बाग है, यहाँ पे बैठते थे ये लोग। यहाँ पे पता है पहले यमुना का जो पानी आता था ना, वो पूरे महल को, जितना भी बड़ा महल है, बहुत ठंडा रखता था। सो ये पूरा महल में थ्रू आउट यमुना का पानी से अच्छे से
कनेक्टिंग फाउंटेन टाइप थे। तो आपको पूरा वीडियो में दिखेगा टूर का, मैं सारा डिटेल्स भी बता दूंगी जितना मुझे गाइड ने बताया है। एंड बहुत अच्छे से मुझे 15 मिनट्स में टूर कराया क्योंकि मेरा बस छूट गया था एंड आई वॉज इन अ रश। मेरा ऑलवेज़ यही होता है। ये पीछे ब्रिटिश बैरक्स है। सो आगे आप लोग को जो भी दिखेगा ये पूरा यमुना रिवर से वेल कनेक्टेड था। अभी तो यमुना यहाँ पे है नहीं, बहुत दूर जा चुका है, तो इसीलिए पूरा पानी का जो भी जितना भी कनेक्टिंग स्पेसेस था ना वो आपको खाली दिखेगा। एंड वेल क्राफ्टेड महल है, मतलब इतना अच्छे से सुंदर से कारीगरी किया है ना। मैक्सिमम जगह पे गोल्ड एंड कॉपर्स है। तो पहले जब ब्रिटिश अटैक किए थे तो सारा लूट के लेके गए एंड ये सिर्फ अभी खाली है वैसे। सो दिस इज़ दीवानी आम, पास से है पूरा टूर। एंड आगे चनानी महल है, देन हमाम है जो शाही हमाम है, जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में स्पा बोलते हैं। एंड दिस इज़ द फाउंटेन जहाँ पे बैठ के रानियाँ शाहजहाँ के साथ एंजॉय करती थी शाम को यमुना की साइड में बैठ के। एंड यहाँ पे बहुत ठंडा हवा है अभी। आई कैन इमेजिन जब यमुना का पानी आता था कितना ठंडा होता था, स्पेशली समर्स में। एंड ये वाला जो फाउंटेन है यहाँ से डायरेक्ट पानी आता था। एंड आपको मैं पूरा टूर तो दिखा ही चुकी हूँ। सो ये मेरे पीछे जनानी महल है। यहाँ पे रानियाँ रहती थी एंड वो स्पेशली रूम्स में रहती थी। नीचे जो फ्लोर है जो आपको वीडियो में दिखेगा वहाँ पे उनके मेड्स रहते थे। सो वो काइंड ऑफ टनल टाइप का है नीचे। एंड ये जो लाइंस है ना यहाँ पे ऐसे थोड़ा लाइन बना हुआ है, यहाँ से यमुना का पूरा पानी आता था। एंड दिस इज़ अनदर टनल काइंड ऑफ थिंग। मैक्सिमम सारा जगह बंद है, सिर्फ बाहर से घेरा लगा दिया है ताकि पीपल कैन सी एंड हैव अ लुक। ये शाही हमाम हुआ करता था और हिंदुस्तान के कई अहम फैसले बादशाह ने यही बैठ के लिए थे। बेगमात को पहले से अर्जी लगाना पड़ता था कि उनको हमाम का अपॉइंटमेंट चाहिए, जैसे हम लोग आजकल स्पास में जाते हैं। और ये वाटर सिस्टम कुछ इस प्रकार बनाया था उस ज़माने में, जो आज तक हिस्टोरियंस और जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ढूंढ नहीं पाए कि पानी आता कहाँ से था। ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स होके यमुना के पानी के साथ यहाँ पे स्पा सेटअप हुआ कैसे था। ये इतना सुंदर जगह है ना, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ठंडा टाइप का है, बहुत कूल प्लेस है। एंड लिटरली आई एम इन लव विद दिस प्लेस। मैं कल या परसों शायद से आगरा जाऊँगी। एंड यहाँ जब भी मैं वापस आती हूँ मुझे यही लगता है कि आई यूज्ड टू स्टे इन ऑल दीज प्लेसेस इन सम लाइफ मे बी। अगर आप लोग को ऐसा ही फीलिंग होता है डू कमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट मी नो ये व्लॉग आपको कैसा लगा। सो दिस इज़ रेड फोर्ट फॉर यू गाइस। बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा है। एंड फाइनली एक बकेट लिस्ट आइटम से मेरा टिक हो गया, रेड फोर्ट। मुझे ना हमेशा से यही लगता है कि उस टाइम पे लोग क्या करते होंगे, इतना बड़ा जगह है, कैसे घूमती थी रानियाँ, कैसे घूमती थी, सेना कैसे रहते थे, राजा कैसे रहते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आक्रमण वगैरह होता था दुश्मनों का तो ये लोग कैसे रिएक्ट करते थे। इतना सारा सीक्रेट टनल्स होता था इनके पास, सीक्रेट गेटवेज होता था। एंड हाउ दे यूज्ड टू स्टे, आई ऑलवेज हैड दिस इन माई माइंड। देखिए, यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मुझे जाना पड़ा क्योंकि इसके बाद मुझे सीधा राजघाट जाना है। और मीना बाज़ार से होते हुए ये हाथी गेट की ओर यही दीवार है जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था वीडियो के, जिसको औरंगज़ेब ने बनाया था। और इसके सीधा जामा मस्जिद है। और हाँ, हम लोग ग्लोबल पैंडेमिक में हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, प्लीज़ घर पे रहिएगा, सेफ़ रहिएगा। ये वीडियो मैंने 3 महीने पहले शूट किया हुआ था, तो मैं भी घर पे हूँ, सेफ़ हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लाल किला ज़रूर होके आइए, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तब तक सावधान और सतर्क रहिए। 10 बार कॉल आ चुका है गाइड का एंड आई एम सुपर लेट। मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं लेट आई हूँ, लेट जा रही हूँ। एंड आई एम लिटरली रशिंग। मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, भैया आ गई हूँ एग्जिट के पास। एंड एग्जिट के चक्कर में मैं एंट्री में चली गई थी। आई एम अ बिग मैस, टोटल मैस। सो दिस इज़ माई टूर बस एंड पीछे पूरा एम्प्टी है। वाह, पीछे मेरा लाल किला जा रहा है, बाउंड्रीज है। एंड मेरा पूरा फेस थोड़ा ब्लूटेड हो रखा है क्योंकि मैं 2 दिन से फिर से सो रही हूँ। कल ज़बरदस्ती 10:30 को सुला दिया मेरी मासी ने। एंड आई वोक अप एट 6 in the morning। मुझे याद भी नहीं क्योंकि इस जगह में मैं 6 बजे लास्ट उठी थी एंड 10:30 को सो रही थी। सो सुबह मेरा फेस ऐसे हो जाता है अगर नींद पूरा नहीं होता है। हाँ बोलिए।